क्या आपने कभी सोचा है, जो दुनिया हम देख पा रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, वो आखिर आया कहाँ से? क्या हम हमेशा से ऐसे हायदर या एफआईआर ये हमें एक वरदान के रूप में मिला? जवाब है नहीं। जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि पूरी गैलेक्सी का एक रहस्य है। आज इंसान अपनी बुद्धि और तकनीक से तरक्की कर रहा है। घर से लेकर अंतरिक्ष तक नए नए आविष्कार हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जीवन बाहर से आया या एफआईआर प्रकृति के अंदर ही अपने आप बना? सोचिए, इतना सब कुछ कैसे हुआ? ये सब रहस्य अभी भी छुपा हुआ है। और इन्हीं छुपे राज को समझने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। जरा सोचिए, जीवन एक ऐसी उपलब्धि है जो दुनिया के हर कोने में है। पृथ्वी के हर हिस्से में फूल, फल, पौधे और प्राणी जीवन की गाथा सुनते हैं। और उन्हीं जीवों में मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में सामने आया। कैसे? वो तब समझ आता है जब हम देखते हैं कि जहां अन्य प्राणी आज भी भोजन के लिए संघर्ष करते हैं, वही इंसान मंगल ग्रह पार जीने का सपना देख रहा है। विज्ञानी मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का जन्म एक जादुई घटना थी जो करोड़ों साल पहले हुई। और तब से लेकर आज तक इंसान ने असंभव को संभव बनाया। दोस्तों, सोचिए, हमने इतने सालों में इतना विकास कैसे किया? गुफाओं से शुरू करके आज हमने इतना बड़ा सफर तय कर लिया है। इंसान आज सबसे ताकतवर जीव है। पर यह विकास हमेशा आसान नहीं था। इसके पीछे है कहानी रोमांच की, संघर्ष की और कठिनाइयों की। और इसीलिए इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे वक्त के पीछे एक ऐसे सफर पर जो बताएगा जीवन के रहस्य और इंसान के विकास की असली कहानी। दोस्तों, जरा सोचिए, जब ये दुनिया एक मैजिक आग का गोला थी, तब कैसे जीवन की शुरुआत हुई? आज के सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान कैसे बना? आइए चलते हैं वक्त के पन्नों को पलटने और जानते हैं जीवन का असली रहस्य। करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी एक आग का गोला थी। हर तरफ गर्म लावा बह रहा था, आसमां गैस और मिट्टी के बादलों से ढाका हुआ था। उस वक्त देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यही कभी जीवन जन्म लेगा। लेकिन दोस्तों, वहीं से जीवन का बीज बोया गया। विज्ञानी अभी तक इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाए, जीवन आया कहाँ से। कुछ मानते हैं जीवन शायद किसी उल्का पिंड या डोर की गैलेक्सी के साथ पृथ्वी पर आया। और कुछ कहते हैं समुंदर के पानी में रासायनिक पदार्थों के मिलन से जीवन अपने आप जन्म ले गया। और एफआईआर पृथ्वी के पानी में एक छोटी सी सिंगल सेल का जन्म हुआ। यही सिंगल सेल हमारा सबसे पुराना पूर्वज था। इस सेल के अंदर एक छुपा खजाना था, डीएनए, जो जीवन की पूरी जानकारी रखता है। डीएनए ने उस सेल को अपने आप को नकल करने की शक्ति दी और यहीं से शुरू हुआ विकास का सफर। और दोस्तों, हमारी मिथोलॉजी भी इसी बात को समर्थन करती है कि पहला बीज, पहला जीव पानी में ही जन्म था। लगभग 3.5 बिलियन साल पहले वो छोटी सी सेल एक अनोखा काम करने लगी। उसने अपनी हाई कॉपी बनाना शुरू की। सोचिए, एक छोटी सी जीवित सेल जो खुद के जैसी नई सेल बनाने लग गई। ये एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जीवन कभी शुरू ही नहीं होता। करोड़ों सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही। पुरानी सेल्स अपनी इंफॉर्मेशन नई सेल्स को देती गई और इस तरह जीवन धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता गया। और फिर एक दिन एक और क्रांतिकारी घटना हुई। कुछ सेल्स आपस में जुड़ने लगे। उन्होंने सोचा, अकेला रहने से बेहतर है एक साथ मिलकर जीना। और यही से शुरू हुआ एक नया युग, मल्टीसेल्यूलर जीवन का युग। जब सेल्स एक साथ जुड़ती गई तो उन्होंने नए नए कार्य अपने ऊपर ले लिए। कोई सेल शरीर को सुरक्षा देने लगा।
कोई ऊर्जा बनाने लगा और कोई सेल एकदम अलग जानकारी लेकर नए जीवन का निर्माण करने लगा। ये था वो टर्निंग पॉइंट जिसने जीवन को एक नए दौर में धकेल दिया। अब जीवन सिर्फ एक सिंगल सेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अनेक सेल्स मिलकर एक परफेक्ट जीव बनाने लगे। अब जीवन के पास सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो तरह के जीन्स की जानकारी थी। इसी वजह से जीन्स में छोटी छोटी म्यूटेशंस होने लगी और उन्हीं म्यूटेशंस से जीवन धीरे धीरे और भी विकसित होने लगा। समुंदर के पानी में नए प्रकार के जीवों का जन्म हुआ। अनमेन से एक छोटी सी प्रजाति थी, केवल 3 इंच लंबी। ये जीव अंधे थे, इन्हें प्रकाश देखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पर प्रकृति का नियम है, जो जीवन बदलता है वही टिकता है। और एक समय ऐसा आया जब सुरक्षा के लिए इन्हें प्रकाश को देखना जरूरी हो गया। और FIR करोड़ों सालों के सफर के बाद इन्होंने अपनी पहली आंखें विकसित की। सोचिए, पहली बार हमारे पूर्वजों ने एक रंगीन दुनिया को देखना शुरू किया। लेकिन देखने के साथ एक नई समस्या थी। जो कुछ भी आंखें देखती थी, यूज स्टोर करने के लिए एक और अंग की जरूरत थी। और इसी तरह आंखों के पीछे एक छोटा सा दिमाग विकसित हुआ। अब हमारे पूर्वज छोटे छोटे फैसले लेने लगे, अपने जीवन को बचाने लगे। समय के साथ ये जीव मछलियों जैसे ही रूप लेने लगे। पार म्यूटेशन के वजह से नए नए प्रजातियां जन्म ले रही थी, कुछ निर्दोष और कुछ अत्यंत खतरनाक। सिकरी जीव हमारे पूर्वजों का शिकार करने लगे। अपने आप को बचाने के लिए हमने अपनी चमड़ी को कठोर बनाया। लेकिन दोस्तों, सिकरी भी विकसित हो रहे थे और यूं और नए रास्ते ढूंढने पड़े। इसलिए हमने समुंदर के उथले पानी में रहना शुरू किया। पर यहाँ एक और समस्या थी, ऑक्सीजन की कमी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए लगभग 375 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वजों ने वो किया जो किसी जीव ने पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने अपना मुंह पानी से बाहर निकला और पहली बार हवा अंदर ली। इसी अनुभव से हमारे शरीर में एक नया अंग विकसित हुआ, फेफ। अब हम सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी जीने लगे थे। ये था वो कदम जिसने जीवन को एक नई मंजिल की तरफ बढ़ा दिया। अब हम पानी और हवा दोनों में ही सांस ले सकते थे। और लगभग 365 मिलियन साल पहले वो ऐतिहासिक पल आया जब हमने पहली बार पानी को छोड़कर जमीन को चुना। वो एक अनोखा समय था। जमीन पर हमारे लिए भोजन भी था, ऑक्सीजन भी। लेकिन एक नई चुनौती भी सामने थी, सूरज की तेज रोशनी। उस रोशनी से बचने के लिए हमारी चमड़ी धीरे धीरे मोटी और मजबूत होने लगी। धीरे धीरे हमने जमीन पर जीना सीख लिया। हमारे पूर्वज अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए अंडे देते थे और हर नई पीढ़ी नए अनुभव लेकर इस दुनिया में आती थी। उन अनुभवों को संभालने के लिए हमारा दिमाग और ज्यादा विकसित होने लगा। लेकिन दोस्तों, जमीन पर हम अकेले नहीं थे। यहाँ पहले से ही बहुत से प्राणी मौजूद थे। और जीवन का एक प्राचीन नियम है, जिसकी ताकत ज्यादा वही टिकता है। अपने बचाव और शिकार दोनों के लिए हमारे शरीर में नए जेनेटिक म्यूटेशंस होने लगे। हमारे मुंह और शेरा और भी ताकतवर बन गए। और धीरे धीरे हमने उन प्राणियों का भी शिकार करना शुरू कर दिया जो पहले हमारा शिकार करते थे। ये था एक नया युग जहां जीवन पानी से निकलकर जमीन पर राज करने लगा। पर दोस्तों, प्रकृति हमेशा एक जैसे नहीं चलती। उसके अपने नियम होते हैं, अपने फैसले होते हैं। और लगभग 250 मिलियन साल पहले दुनिया ने एक ऐसा बदलाव देखा जो जीवन के इतिहास का सबसे बड़ा संकट था। साइबेरिया के अंदर से पिघला हुआ लावा फूटकर पृथ्वी के गर्भ से बाहर आने लगा। हजारों साल तक चलने वेल इस वॉल्केनिक एरप्शन ने धरती को जलाकर रख दिया।
इस दौरान एटमॉस्फेयर में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड भर गई कि सूरज की गर्मी पृथ्वी के अंदर ही फंसने लगी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युग जब गर्मी असहनीय हो गई। पृथ्वी का तापमान बढ़ता गया, समुंदर उबलने लगे और धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा विनाश शुरू हुआ। ये था वो समय जिसे विज्ञान कहती है द ग्रेट डाइंग। इसमें लगभग 90% समुद्री जीव और 70% स्थलीय जीव हमेशा के लिए मिट गए। प्रकृति ने साफ कर दिया कि जीवन सिर्फ उन्हीं का है जो बदलाव को अपना सके। धरती के उस भयानक माहौल में पेड़ पौधे खत्म होने लगे और जब भोजन ही ना रहे तो जीवन का टिकना मुश्किल हो जाता है। इस महाविनाश में पृथ्वी की 95% प्रजातियां मिट गई। सिर्फ 5% जीव हाय बाग पाए और उन्हीं में हमारे पूर्वज भी थे। और वहीं से कुछ प्रजातियों का सफर आगे बढ़ा और धीरे धीरे उन्होंने रूप लिया डायनासोर्स का। समय के साथ पृथ्वी दोबारा शांत हुई, प्रकृति ने अपना नया रूप धारण किया। हमारे पूर्वज भी जीवित रहे, पर अब उनका रूप बदल चुका था। अब हम एक छोटे प्राणी जैसे लगते थे, एक बिल्ली के आकार के। और पहली बार हमने अपने शेर को घसीटकर चलना छोड़ा और पैरों पर खड़ा होना सीखा। ये जीवन का सबसे कठिन सबक था, प्रकृति से हर बार मार खाने के बाद भी जिंदा रहना और आगे बढ़ना। लेकिन दोस्तों, हम अकेले नहीं थे। अब धरती पर एक और शक्ति का युग शुरू हुआ, जिसका रूप, जिसका आकार और जिसका राज सब कुछ हमसे कहीं ज्यादा था। ये द डायनासोर्स। और अब उन्हीं का जमाना था। आज से लेकर करोड़ों सालों तक धरती पर सिर्फ डायनासोर्स का ही राज चलेगा। और हमारे पूर्वजों को अब एक ही चुनौती थी। अगर जीना है तो इन राक्षसों से बचना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हो जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि डायनासोर कैसे खत्म हुए और इंसान धरती पर कैसे आए, तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिखना मत भूलना। मैं फिर जल्दी ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ वापस आऊंगा।